तो इस बैरिकेड को, संवेदनहीनता के बैरिकेड को तोड़ना जरूरी है। और ये लाठियां जिनको आप चमका रहे हैं, ये आपके हाथ से छीन कर और आपको सही तरीके से कानून की रक्षा करना सिखाना, यानी कि फिर सड़क पे उतरना पड़े, लाठी खाइएगा, डंडा खाइएगा। अभी आप लोग नहीं, देखिए ये एज पर प्रोसेस, लाठी के बाद अब गोली मारना चाहिए, मार देना गोली, बोलिए ना, इनका री एग्जाम करा दीजिए। बच्चों को यहाँ बैठे रहना, ये जवानी यहाँ ठिठुरने के लिए नहीं है। गुटों से सरकार मिलने को तैयार हो जाती है, अपने बच्चों से मिलने को तैयार नहीं होती। कहते हैं ना कि आप अब हमको मार सकते हैं, आप हम लोग को रोक नहीं सकते। जिसकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, लाइव सिटीज की टीम एक बार फिर से पटना के गर्दनी बाग में मौजूद है और यहाँ पर की तस्वीरें सीधा हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक बार फिर से अभ्यर्थियों का जुटना शुरू हो गया है। और बड़ी बात यह है कि यहाँ पर अभी जन सुराज के युवा नेता आनंद मिश्रा भी मौजूद है, चंदन सिंह भी मौजूद है और तमाम नेता यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए फिर सीधी बातचीत सबसे पहले आनंद मिश्रा जी से ही करेंगे। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बातचीत, बहुत धन्यवाद आपका भी जी। सबसे पहले तो ये बताइए कि प्रशांत किशोर यानी कि आपके नेता, अब तबीयत कैसी है? अब तबीयत अच्छी नहीं है, इसीलिए हॉस्पिटल में है और स्टेबल है। सुधार तो क्या ही होगा, आदमी जब 10 दिन से खाना ही ना खाया हो तो क्या सुधार। बट हाँ, डॉक्टर ने इंटरवीन किया है, उन्होंने कोई भी दवाई नहीं ले रहे, कुछ नहीं ले रहे, खा पी नहीं रहे। तो इंट्रावेनस मतलब थ्रू इंजेक्शन, सलाइन के थ्रू जो भी करके उनको थोड़ा स्टेबल किया गया है। तो होपफुली लेट्स सी, लेकिन वो जिद पे अड़े हैं कि जब तक ये हल नहीं निकलता है तब तक हम अनशन तोड़ेंगे नहीं। सबने अपनी अपनी तरह से प्रयास किया, परिवार वालों ने भी प्रयास किया, दोस्तों ने प्रयास किया, स्टूडेंट्स ने भी अपने अपने लेवल पे प्रयास किया हुआ है। अब क्योंकि हॉस्पिटल में है, ज्यादा लोग पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो एक उद्विग्नता है सबके मन में कि मतलब हम कुछ करने चले हैं। तो एक मजबूत सपोर्ट की तरह प्रशांत जी खड़े रहे हैं। तो उनका अगर तबीयत खराब होता है तो ये चीज किसी को ठीक नहीं लग रहा। उनका तबीयत खराब होना, शारीरिक तौर पे कमजोर होना, कहीं हमारे इस पूरा जो अनशन और आंदोलन है युवाओं का, ये कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इसका डर सबको है। अच्छा, क्योंकि लगातार हम लोग भी अभ्यर्थियों से बातचीत कर रहे हैं, मनोबल अब लग रहा है कि डगमगा रहा है। नहीं, मनोबल डगमगा नहीं रहा। देखिए, मूवमेंट प्रशांत किशोर की तबीयत खराब होने से जी देखिए, ये जरूर है कि जो मूवमेंट का जो एकदम पीक पहुंचा था वो प्रशांत जी के होने से पहुंचा और उनकी तबीयत खराब होने से इस कारण से जरूर एक प्लेटू आ गया है, मैं कहूंगा। इसको नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि जो 50 लोगों का इनका अपना एक समिति बना है छात्रों का, तो इन लोगों ने लीडरशिप लिया हुआ है। तो प्रशांत जी एक सपोर्ट है, प्रशांत जी लीडर नहीं है इस मूवमेंट के, लीडर स्टूडेंट्स हैं। तो अपनी तरह से लगे हुए, ये जरूर प्रशांत जी की तबीयत खराब होने से थोड़ा सा तो खराब लग रहा है कि इनकी लड़ाई में भाई कोई और कुर्बान हो रहा है, तो वो बात है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं लगातार इनसे टच में हूँ, लगातार मिलते रहा हूँ, तो मुझे कहीं नहीं लगा कि इनका जज्बात कहीं भी कम हुआ है। मामला अब हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, 15 तारीख को सुनवाई भी है और बच्चों में बहुत ज्यादा भरोसा है हाईकोर्ट के ऊपर और इन्हें पूरा भरोसा है कि हाईकोर्ट इस बात का संज्ञान लेगा कि इतनी जो भी गड़बड़ियां हुई इसी कारण से इतना कुछ हुआ है और ये पूरी तरह से ये प्रक्रिया दूषित हो चुकी है। वैसी दूषित प्रक्रिया से पार होके आने वाले अगर अफसर बनते भी हैं तो कहीं ना कहीं ये कुंठित मनोभाव से सब जिएंगे, अफसर भी जिएंगे, ये भी जिएंगे। तो इसका संज्ञान हाईकोर्ट लेगी और इसका हल निकलेगा, ये सोच के भी बच्चे थोड़े से वेट एंड वॉच के मूड में हैं। अच्छा, बीते रात भी हमने देखा था कि अचानक से यहाँ पर आनंद मिश्रा पहुँचते हैं, मीटिंग भी होती है, तय क्या कुछ हुआ? आपने 2 घंटे का समय मांगा था। जी हम लोग यहाँ पे आए थे, हमारी मीटिंग, मतलब मैं बताया ना रेगुलर हम टच में हैं। तो कल हमारा वेन्यू कहीं और था, किसी कारणवश वहां नहीं हुआ। तो ये तो हम लोग के सारे, ये तो मतलब मंदिर है, अभी ये है ना गर्दनी बाग, तो मंदिर बना हुआ है। तो सबने डिसाइड किया कि भाई इस मंदिर पे चलते हैं, वहीं पे बात होगी। तो सब हम बैठ के यहाँ पे यही बात कर रहे थे कि क्या चल रहा है, इनका मनोभाव क्या है। बच्चों ने सबसे ज्यादा जिस बात पे जोर दिया कि प्रशांत भैया का सबसे पहले अनशन तोड़वाया जाए, हमारा मन नहीं लग रहा कि एक आदमी इधर भूखे प्यासे पड़ा हुआ है तो हमें कमजोरी ना हो, आप उनको करवाओ। तो ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा रहा। दूसरा ये था, ये सभी दलों के पास, क्योंकि लोग कह रहे हैं पॉलिटिक्स हो रहा है ये, तो भाई मुझे अच्छा लगा बच्चों का ये चीज। ये बोले ठीक है, लो हम सबके पास पहुंच जा रहे हैं। तो सारे दलों के पास ये पहुंच के अपनी चिट्ठी भी जमा की है कि आप लोग सब आइए ना,
और तमाम दलों का आना भी शुरू हो गया हाँ, है। आज इन्होंने सबका एक कांग्रेस वाले उधर बैठे हैं और जन स्वराज नहीं, वाले इधर बैठे हैं। वहाँ क्योंकि वीडियो फोटो ज्यादा है तो शायद जी। ज्यादा लोगों ने भीड़ बना दिया है, तो तो गुटबाजी तो नहीं चल रही है, एक गुट उधर है, एक गुट इधर बच्चों है। के हित में ये पूरा मंदिर है। मंदिर में बहुत सारे अलग अलग जगह पे लोग रहते हैं, ऐसा नहीं, कोई गुटबाजी नहीं है। वो पहली बार आए हैं तो इसलिए उनको ज्यादा समझने जानने के, हम लोग तो शुरू से हैं, लास्ट तक रहेंगे, लगातार आ रहे हैं। लगातार हैं, तो इसलिए मुझे तो पता है क्या चल रहा है। तो हमने भी चाहा कि उनको जानकारी पूरी मिलनी चाहिए, तो इसलिए बच्चों के राजद वाले भी आएंगे, आएंगे, बुलाया सबको ही है बच्चों ने, बीजेपी वालों को भी सबको बुलाया है, सबको बुलाया है। और जी। उम्मीद है कि बच्चों के साथ सब अपनी संवेदनशीलता दिखाएंगे और यहाँ से जो मैसेज जाएगा उसको जाके सरकार तक और नीतीश जी के पास पहुंचाएंगे और बच्चों के हक में और बच्चों के इस प्रॉब्लम में पड़े हुए इसका हल दिलाएंगे, है ना। तो अच्छा, जी इन्होंने देखिए सबको ही बुलाया है। जी जी सभी सभी EISF को भी हाँ, आई जी। आईजा आयशा को भी आई बुलाया। हाँ, सब RY NSUI छात्र राजद पटना यूनिवर्सिटी, आप ABVP जाप JDU सबको बुलाया है। क्या लगता है इससे इसमें जन स्वराज का नाम नहीं लिखे हो, मतलब वो तो है ही, इससे इसको मजबूती ग्रांटेड रख लिया है कि तो है ही। हाँ? इससे मजबूती मिलेगी क्या नहीं, लगता है? मजबूती मतलब क्या, देखिए जो लोगों बार बार लोग कह रहे हैं ना कि इसका पॉलिटिकल हो रहा है, तो ले भैया सबके लिए खोल दिया, आप हल दे दो। पॉलिटिकल नहीं है, हम हल खोज रहे हैं, है ना। तो हमने यही कहा कि बच्चों ने लीडरशिप लिया है, हमने तो लीडरशिप लिया नहीं, हम तो सपोर्ट में ही है। अब बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था कि भाई ये जनसुराज वाले ही चला रहे, तो अब हम बैठे हैं साइड में, अब आप आइए और इनका हल दिला दीजिए। तो बच्चों को यही है कि बच्चों ने सबको बुलाया है, सबको बुलाया है। तो अब उम्मीद है कि जब सब सर्वदलीय हो गया है मामला, तो अब हल तो निकलना बनता है। अब अगर नहीं बनता है तब यकीन मानिए कि तब जरूर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, तब जरूर कोई पॉलिटिक्स कर रहा है। आपको मालूम है ना कि पप्पू यादव ने भी बिहार बंद बुला लिया है। अब ठीक है, सबका अपना, काफी भड़के रहते हैं मिश्रा जी वो आपके नेता पर। हाँ, अपना अपना तरीका है। देखिए किसी पे भड़कना नहीं चाहिए, है ना, हमें उन पे नहीं भड़कना चाहिए, उन्हें किसी पे नहीं भड़कना चाहिए। हाँ। भड़किए तो इस व्यवस्था के खराब होने पे भड़किए, भड़किए तो बच्चों की इस दुर्व्यवस्था पे भड़किए। चेहरा चमकाना चाहते हैं आपके नेता, भर पेट खाकर आमरण अनशन कर रहे हैं आपके नेता, क्या नहीं बोला है? देखिए क्या लोग नहीं लोग बोला अपने है? एक्सपीरियंस से बात करते हैं। आपका खून मैं नहीं बता खोलता है नहीं सुनकर। नहीं होता है, लोग अपने एक्सपीरियंस से बात करता है। अब किसी ने अनशन वैसे किया होगा तो उसको लगता है अनशन ऐसे ही होता है, तो ऐसे ही बोलते हैं। तो अब सबका अपना होता है ना, हम अपनी एक्सपीरियंस से बात करेंगे कि मेरे लिए अनशन क्या होता है, वही डेफिनेशन मैं दूंगा। तो शायद उनके लिए अनशन यही होता है कि भरपेट खा के अनशन किया जाता है, तो वो ऐसा बोल रहे हैं। तो ये उनका एक्सपीरियंस रहा होगा, उन्होंने ऐसे अनशन किया होगा, तो इन्हें लगता है कि कहते हैं ना, जिसकी रही भावना जैसी हरी मूरत देखी तिन तैसी, तो यही रहा होगा। बाकी हमें पता है, आप जाके मेडिकल रिपोर्ट्स देख लीजिए, डॉक्टर्स हैं जो कि, और इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं, आपका बुलेटिन आ रहा है। एक आदमी की हालत जाके देख के आइए तो सही कि कौन खा के चल रहा है कि कौन बिना खाए चल रहा है। बाकी देखिए जो कर रहा है करने दीजिए, उनको भी कहिए, सबको कह रहे हैं इसका हल दिला दीजिए, हल दिला दिया। बस हल दिला दीजिए, इसका सोल्यूशन होना चाहिए। इनका री एग्जाम करा दीजिए। बच्चों को यहाँ बैठे रहना, ये जवानी यहाँ ठिठुरने के लिए नहीं है। इस जवानी में जो गर्मी है, इनको कहिए इसको यूज करे और अपना करियर बनाए, बिहार की बेहतरी के लिए काम करे। आपने इस जवानी को ठिठुरने के लिए विवश कर दिया है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सभी नेताओं को लगना है। बड़ी बात यह है कि अब तो BPSC ने भी आपके नेता को लीगल नोटिस भेज नहीं, ये सब प्रोसेस है, मैं समझता हूँ, ये सब तो प्रोसेस है, वो तो भेजेंगे ही। फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या बात करिए, ये फर्स्ट SIR भी हो गया, अब तो लीगल नोटिस भी इन भेज सब दिया से, गया इन है। लीडर्स को इन सब चीजों से नहीं डराया जाता। ये जो कर रहे हैं वो अपना साख बचाने के लिए कर रहे हैं। ये भी तो दिखे कि वो कुछ कर रहे हैं, नहीं तो लगेगा भाई सब कुछ कर रहे हैं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहे। तो भैया एक काम करो, एडवोकेट साहब एक लेटर बना दो, कुछ नहीं तो चिट्ठी इशू करवा दो। जी। तो ये सब चीजें चलेंगी। दिस इज पार्ट ऑफ पार्ट एंड बिजनेस, पार्सल। पार्ट एंड पार्सल। तब स्पेशली तब होता है कि उनको फोकस करना चाहिए था कि इस मामले का हल कैसे निकलेगा। रादर ये सब चीजें, एक कमेटी उनसे तो गठित की नहीं जा रही है, इंक्वायरी कमेटी आज तक, है ना। वो कोई इधर से इशू कर रहा है नोटिस, कोई उधर से FIR डाल रहा है, कोई कुछ बयानबाजी कर रहा है। भैया आप दो ही चीज तो है, एक कमेटी को आप घोषणा कर दीजिए जो इंक्वायरी करे, और दूसरा इन बच्चों के एक समूह को बुला के मुख्यमंत्री मिल लीजिए,
और जो फैसला करना है आप कर दीजिए। आपसे दो चीज हो ही नहीं रहा है। गुटों से सरकार मिलने को तैयार हो जाती है, अपने बच्चों से मिलने को तैयार नहीं हो रही है ना। क्या विडम्बना बनाया आप देखिए, खुद देखिए कि कौन संवेदनहीनता दिखा रहा है, कौन संवेदनशीलता दिखा रहा है इन बच्चों के पूरे इशू पे। चलिए एक आखिरी सवाल है, हमारे पास भी काफी जानकारी मिलती रहती है। मिश्रा जी एक बड़ी जानकारी हाथ लगी है और जानकारी ये है कि 72 घंटे के अंदर फिर कुछ करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल पूरी तरह से। क्या तैयारी है 72 घंटे? ये दिख जाएगा क्या तैयारी है, क्योंकि मनोबल हाई है ना। और ये निश्चय है कि ये जो मसला फंसा हुआ है इसको सुलझाना जरूरी है। ये जो चारों ओर से एक संवेदनहीनता का बैरिकेड बना के अपने बच्चों को बीच में रख के लठैती दिखाई है उनके ऊपर, इस चीज को, इस बैरिकेड को, संवेदनहीनता के बैरिकेड को तोड़ना जरूरी है। और ये लाठियां जिनको आप चमका रहे हैं ये आपके हाथ से छीन कर और आपको सही तरीके से कानून की रक्षा करना सिखाना। यानी कि फिर सड़कों पर उतरिएगा, सड़क पे उतरना पड़े, लाठी खाइएगा, डंडा खाइएगा। अभी आप लोग नहीं देखिए, ये एज पर प्रोसेस लाठी के बाद अब गोली मारना चाहिए। मार देना गोली, बोलिए ना, गोली मार दीजिए गोली अगर यही चाहिए तो। हाँ। यही करके दमन ही करना है तो कर दो दमन। कहते हैं ना कि आप अब हमको मार सकते हैं, आप हम लोग को रोक नहीं सकते। मार सकते हैं लेकिन रोक नहीं सकते। चंदन जी बहुत सुस्त नजर आ रहे हैं, लगता है कि जोश एकदम नीचे चला गया है। ना ऐसा कहाँ, सुस्त कहाँ नजर आ रहा है, बैठे हुए हैं। जोश आई है कि नहीं? जोश पूरा है, पूरा जोश। एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। अभी 72 घंटों में आपको वो एनर्जी यूज करना। 72 घंटे में जी। एनर्जी यूज होगी। जी अभी छात्रों के बीच में हम लोग बैठे हुए हैं, तो अभी तो यहाँ से एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेना है ना सर। एनर्जी मिल रही जी है ऐसा कोई नहीं, हम लोग और सुस्त। उसके बाद संग्राम होगा। संग्राम जारी है, संग्राम जारी है। तो अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो फिर ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज।